अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम BTC, एथेरियम और कुछ ऑल्ट कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। मैं आपको चार्ट्स में लेकर जाऊंगा और चार्ट्स में जाके मैं आपको कुछ एक से दो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हायर टारगेट्स को देखेंगे। एथेरियम के हमारे हायर टारगेट्स हिट हो चुके हैं, लेकिन BTC अभी ब्रेकआउट होना रहता है। तो हमारे पास जितने भी मार्केट सेंटिमेंट्स हैं इस टाइम पे, जिन चीजों को आपको ख्याल रखना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसी के साथ साथ मैं आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज प्राइस एक्शन से रिगार्डिंग मैं आपको एक से दो चीजें मैं डिफाइन करूंगा, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स मिस होते हैं। लाइक अगर प्राइस बुलिश हो जाए तो आपके हाई टारगेट्स इतने ज्यादा क्यों हो जाते हैं, और अगर प्राइस बिरिश हो जाए तो आपके प्राइस बहुत ज्यादा, आपके जो टारगेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बिरिश क्यों हो जाते हैं। तो इससे रिगार्डिंग मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिसको यूज करते हुए ये जो बीच में प्राइस एक्शन हो रहा होता है ना, इस प्राइस एक्शन को किस तरीके से आप जो है वो यूजफुल और प्रॉफिटेबल बना सकते हो, ये चीजें भी मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप इस पेज पर नहीं हो, पेज को लाइक कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाजमी लाइक कर लेना, ताकि आपको सारी अपडेट, सारे पोस्ट, सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहे और आप मार्केट में टाइमली अच्छे डिसीजंस ले सको। सबसे पहले हम चलते हैं एथेरियम चार्ट में, और एथेरियम चार्ट में चल के मैं आपको प्राइस एक्शन से रिगार्डिंग एक से दो चीजें एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, जब भी ना, पहली चीज तो आप ये समझो कि जब भी मार्केट आपके पास बिरिश होती है ना, तो आपके ऑटोमेटिकली, लाइक ये ह्यूमन मेंटेलिटी होती है कि आपके टारगेट्स हमेशा बहुत ज्यादा नीचे की तरफ चले जाते हैं। अब देखो, एक चीज ये कि हमारे पास एथेरियम के ना, जब प्राइस हमारे पास ये इस लेवल ऑफ सपोर्ट पे सपोर्ट ले रही थी, तो मैक्सिमम ट्रेडर्स हमें क्या कह रहे थे कि भाई प्राइस ऑल द वे डाउन हमारे पास 700, 500, 400 यहां तक फेल करने लगी है। और अगर आप किसी से भी ये पूछ लो कि भाई 400, 500, 600 क्यों फेल करेगी, कौन सा टेक्निकल है, कौन सी ऐसी रीजन है, कौन सा फंडामेंटल आपको ये बता रहा है कि भाई प्राइस 400 तक जाएगी, कोई एक वैलिड रीजन तो प्रोड्यूस करो। और अगर किसी से पूछ लो तो किसी के पास कोई रीजन नहीं है, बस जाएगी, सब लोग कह रहे हैं। तो देखो, जब भी मार्केट आपके पास बिरिश होती है ना, या आपके पास ये डाउन ट्रेंड में जब आपके पास मार्केट चल रही होती है, तो ये ऑटोमेटिकली होती है कि आपकी जो प्राइस एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ चली जाती है। अब ये जो गलती होती है ना, वो गलती ये होती है कि जब प्राइस फेल कर रही होती है ना, तो आपकी मेंटेलिटी ये हो जाती है कि भाई जैसे आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर हो। अब ये जो चीज होती है ना, जिसमें आप ये चीज वेट करते हो कि यार प्राइस ऑल द वे डाउन हमारे लोअर टारगेट्स को हिट करे तो तब मैं मार्केट में एंट्री लूंगा, ये उन ट्रेडर्स की मेंटेलिटी होती है जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने मार्केट में एंट्री लेनी ही वंस इन अ ईयर होती है। तो वो वेट करते हैं ऑल द वे डाउन, बेशक उसको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, वो ये बीच में स्कैल्पिंग और ये जो छोटी मोटी प्राइस मूवमेंट हो रही होती है, वो ये इसको कंसीडर नहीं करते। अब हम लोग अगर देखें तो हम लोग 90% हम जो है वो स्कैल्पर्स हैं, हम ट्रेडर्स नहीं है, हम ज्यादा बड़े इन्वेस्टर नहीं है। तो हम ट्रेडिंग करते हैं, हम डे ट्रेडिंग पे जाते हैं, स्विंग ट्रेड्स की तरफ जाते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करते हो, वो आप टेक्निकल्स को यूज करते हो। अब देखो, एक चीज टेक्निकल से रिगार्डिंग में आपको ये समझा दूं कि टेक्निकल में ज्यादा डेप्थ में ना जाया करो। जितने भी हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं वो सारे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, और हमारे पास उनकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो जब भी आप मार्केट में कोई एंट्री लेने का प्लान बनाओ, अगर तो आप डे ट्रेडर हो या अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो फिर टेक्निकल्स को फॉलो करो। सिंपल टेक्निकल्स आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एथेरियम के चैनल के बारे में बताऊं, तो इथेरियम के चैनल में हमारे पास ये जो पंप हुआ, यहाँ पे ये जो भी हमारा करंट पंप हुआ है, इससे रिगार्डिंग हमारे पास सिंपल एक कंडीशन थी कि अगर हमारी ये क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग, अगर हमारी ये करंट मार्केट प्राइस टैग ये हमारे चैनल से अबव क्लोज होती है तो प्राइस बुलिश है। मतलब चैनल हमें ये एक सिंपल चीज गाइड कर रहा है। तो सिंपल टेक्निकल्स को फॉलो करते हुए, प्राइस एक्शन को देखते हुए मार्केट में एंट्रीज लिया करो अगर आप स्कैल्पर हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पेशेंस होता है ना, जो आप लोग बात करते हो कि यार मार्केट में पेशेंस होना चाहिए, हर ट्रेडर बोल रहा होता है पेशेंस पेशेंस पेशेंस। ये पेशेंस का मतलब क्या होता है? ये पेशेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अगर आपकी ट्रेड लॉस में चली गई है, आपकी बाइंग लॉस में चली गई है, तो आपने पेशेंस रखना है। नहीं, पेशेंस का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड सेटअप भी जनरेट किया है, लाइक टेक्निकल्स को फॉलो करते हुए आपने कोई मार्केट में एंट्री ली है, या कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप मार्केट में इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो इस चीज का मतलब है कि पेशेंस के आप उस चीज पे, अपनी एक ट्रेड स्ट्रेटजी पे, अपनी एक ट्रेड सेटअप पे आप बरकरार रहो। ये ना हो कि मार्केट अगर बिरिश हो रही है तो आप भी उसके साथ बिरिश होते जाओ, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को देखे बगैर, या प्राइस बुलिश हो गई है तो आप भी बुलिश होते होते हाई टारगेट्स, ऑल टाइम हाई की एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाओ। नहीं, पेशेंस का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट आपके पास पंप करके गई है, फॉर एग्जांपल 1580 तक इथेरियम पंप करके गया हमारे पास, तो और अगर आपका है टारगेट है लाइक 1800, तो ये बीच की वोलेटिलिटी को आपने बर्दाश्त करना है। ये पेशेंस होता है। ये पेशेंस नहीं होता कि ट्रेड लॉस में चली गई है तो उसको आप बर्दाश्त किए रखो, ठीक है, वो आपका एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता। तो इन चीजों को, बेसिक चीजों को समझा करो, इंशाल्लाह आपको मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। अब हम कुछ टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं, मार्केट एक्सपेक्टेशंस देखते हैं कि हमारे पास मार्केट में इस टाइम पे चल क्या रहा है। सबसे पहले सॉरी, अगर हम एथेरियम को देखें तो इथेरियम स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल 100% मेरे टारगेट्स हिट हुए। मेरा पहला टारगेट ऑल द वे डाउन, जो मेरी ट्रेड मैंने मार्केट में एंट्री ली थी, मेरी ट्रेड के जो मैंने प्रॉफिट सिक्योर किया वो मैंने ऑल द वे अप सिर्फ ये इस चैनल तक एंट्री ली है। मैंने इस चैनल पे अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लिया था और ये ऑल द वे अप ये ब्रेकआउट प्रॉफिट्स को मैं सिक्योर नहीं कर सका।
ऑल्दो मुझे 100% कंफर्म था कि भाई ये टारगेट्स हिट होंगे, लेकिन स्टिल मैंने एंट्री नहीं ली। उसकी वजह ये थी हमारे पास कि देखो जब भी आपका कोई एक साइकिल मिस हो जाता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइस यहां से पंप की, मेरे पास जो ऑप्शन बनता था वो यही बनता था कि मैं अपनी ट्रेड पे स्टॉप लॉस लगाता और अपनी ट्रेड को चलने देता, लेकिन मैंने अपनी ट्रेड को क्लोज किया। अब तब तक मैं मार्केट में एंट्री नहीं लूंगा जब तक मेरे पास कोई न्यू साइकिल की स्टार्टिंग नहीं होगी। तो ये चीज को भी लाजमी अपने माइंड में रखा करो। ये एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर की स्ट्रेटजी होती है कि अगर उसका कोई भी साइकिल या प्रॉफिट्स उसके मिस हो जाए तो मार्केट में फोमो नहीं करता और वेट करता है ऑल द वे डाउन जब तक मार्केट उसकी दोबारा एक न्यू साइकिल में एंटर हो जाए। ये चीज होगी। अगर हम करंट मार्केट प्राइस टैग को देखें, प्राइस एक्शन को देखें, तो मैंने आपको कल के दिन में टारगेट बताया था कि हमारे पास प्राइस एक्सपेक्टेडली जो है वो 1640 1650 तक ट्रेवल कर जाएगी। 1640 तक हमारा टारगेट बिल्कुल परफेक्टली हिट हुआ। 1638 से मार्केट इस टाइम पे हमारी रिजेक्ट हो रही है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये हमारी एक साइकिल की कंप्लीशन, मतलब ये जो हमारा पंप हुआ था, इस पंप साइकिल की हमारी यहां पर कंप्लीशन होगी। और अब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट मोस्ट ऑफ एक न्यू नॉइजी रेंज जनरेट करेगी, जिस तरीके से हमारे पास ये यहां पर एक न्यू नॉइजी रेंज जनरेट हुई थी। अब इसी तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट यहां पर हमारे पास ये करंट टाइम फ्रेम पे यहां पर कोई एक न्यू चैनल फॉर्म करेगी, यहां पे हमारे पास एक साइकिल फॉर्म करेगी और इस साइकिल के ब्रेकआउट से अकॉर्डिंगली या यहां पे जो कंसोलिडेशन होगी उससे हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे मार्केट अब हमारे पास किस साइड पे मूव करना चाहिए। हमारी जो मार्केट में जो हमने स्कैल्पिंग की एंट्रीज ली थी वो बिल्कुल परफेक्टली हिट हुई। प्राइस ने बेशक ऑल द वे डाउन 400 तक भी जाना हो, लेकिन हमने 1100 से एंट्री लेके ऑल द वे 1450 तक हमने प्रॉफिट सिक्योर किए हैं, तो ये हमारे लिए इनफ है। फिर प्राइस बेशक ऑल द वे डाउन 700 तक भी आ जाए, 400 तक भी आ जाए, हम एक न्यू एंट्री ले लेंगे करंट मार्केट रेट सेटअप के अकॉर्डिंगली। अगर हम मूविंग फॉरवर्ड बीटीसी की तरफ जाए तो बीटीसी से रिगार्डिंग मैं आपको जो है ना वो एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। टेक्निकल चार्ट को जो है ना वो मैं आपको समझाता हूँ। बीटीसी इस टाइम पे मोमेंटम है, उसकी वजह यह है कि देखो जो बीटीसी की चैनल की फॉर्मेशन है उसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, और अगर हम एथेरियम को देखें तो एथेरियम का ब्रेकआउट हो चुका है, और जो हमारा बीटीसी का ब्रेकआउट है जो कि हमारे पास एक्सपेक्टेडली इसी वीक के मिड से हमारे पास ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाएगा। ये जो हमारे ब्रेकआउट के टारगेट है वो ऑल द वे अप हमारे पास $26,000 तक बनते हैं, जहां तक बीटीसी की एक्सपेक्टेड है। अब यहां पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि देखो अगर आपके एथेरियम के प्रॉफिट्स मिस हुए हैं तो आप बीटीसी की तरफ आ जाओ, क्योंकि बीटीसी आपको इस टाइम पे मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, क्योंकि बीटीसी के इस टाइम पे ब्रेकआउट भी नहीं हुआ। ऑल्ट कॉइंस ने अपना पंप ले लिया, ठीक है, एथेरियम ने अपना पंप ले लिया, लेकिन बीटीसी स्टिल अपने इसी चैनल के अंदर मेंटेन्ड है। तो ये जो हमारा चैनल है ये ब्रेकआउट अगर होता है या इवन ये ब्रेकआउट अगर अभी नहीं भी होता तो हमारे पास एक्सपेक्टेडली आने वाले 1 से 2 दिनों में या 3 दिनों में ये चैनल हमारे पास करेक्ट होकर वापस इसका ब्रेकआउट पॉसिबल है। तो इस ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन रखो, जो भी लोअर एंट्री मिलती है बीटीसी में उसको एक्वायर कर लो। डीसीए करना चाहो डीसीए कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में ये इजी 20 to 25% इन स्पॉट आपके प्रॉफिट्स बनते हैं। आपकी जो बाय रेंज बनती है बीटीसी की वो हमारे पास बाय रेंज जहां पे हमारी एक मेजर वॉल्यूम स्पॉट है 21,200 से लेकर $22,000 के बीच में आप जो अपनी डीसीए करके अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहां पे आप अपनी जनरेट कर सकते हो, और आप ब्रेकआउट का वेट करो, और ब्रेकआउट पे जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगी इंस्टेंटली विद इन लाइक 1 to 2 डेज मार्केट ऑल द वे अप $26,000 to $27,000 तक पंप आपके पास कर सकती है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग बीटीसी एथेरियम जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इन चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया करो। देखो इन चीजों में ना आप लोग पता है ट्रेडिंग में मार क्यों खाते हो? मार आप इसलिए खाते हो क्योंकि आपके सेंटिमेंट्स मार्केट के साथ चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आप टेक्निकल्स को नहीं देखते, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को नहीं देखते, आप ये देखते हो कि यार उस बंदे ने ये बोल दिया तो मैंने अब इस चीज को फॉलो करना है, उस बंदे ने ये बोल दिया तो मैंने अब इस चीज को फॉलो करना है। और किसी भी बंदे से आप उसकी रीजन पूछ लो कि यार $400 पे एथेरियम क्यों गिरेगा, मतलब किस वजह से गिरेगा, कौन सा ऐसा टेक्निकल है, कौन सा मार्केट बॉटम आपके पास वहां पे है, कौन सा ऐसा मतलब मार्केट बॉटम का हमारे पास इंडिकेटर है जो गाइड कर रहा है कि प्राइस $400 तक फेल कर सकती है, या कौन सी ऐसी हमारी पोजीशन है जो $400 पे जाके क्लोज होनी है। तो इन चीजों को पूछा करो कि भाई ये जो आप वर्स्ट केस पॉसिबल टारगेट्स बता रहे होते हो ये कैसे टारगेट्स हैं आपके पास। इन चीजों को अगर आप अवॉइड करोगे, बीच में आप स्कैल्पिंग पे रिलीफ रैलीज में एंट्रीज लोगे, रिलीफ रैली से प्रॉफिट सिक्योर करोगे, तो इंशाल्लाह आपको कभी परेशानी होगी ही नहीं कि यार प्राइस जितनी मर्जी नीचे की तरफ गिर जाए आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी। दूसरी चीज जो मैं आपको गाइड कर दूं वो ये कि मार्केट बॉटम्स पे कभी भी शॉर्ट्स की पोजीशन ओपन नहीं करते। शॉर्ट्स को अवॉइड करो इस टाइम पे। बेशक मार्केट ने यहां से फेल करके बीटीसी ने $19,000 पे भी आ जाए, शॉर्ट्स की पोजीशन ओपन मत करो, क्योंकि ये स्टिल रिस्की है, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे हमारे पास अपनी लिक्विडिटी जोन को हिट करना चाह रही है, और मार्केट चाहती ही है यहां से मैक्सिमम शॉर्ट्स पोजीशन हो, शॉर्ट्स को लिक्विडेट किया जाए, और जैसे ये शॉर्ट्स का बैलेंस डिक्रीज हो तो मार्केट को फ्रीली पंप करवाया जाए। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए, टेक्निकल्स को देखते हुए, प्राइस एक्शन को देखते हुए मार्केट में अपने डिसीजंस लिया करें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।